इसी के साथ अगली खबर में बढ़ते हैं, जहां पर मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने की हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने कहा कि स्थिति के बार बार बदलाव हो रहे हैं, अभी इस आदेश पर अमल से सकुशल हो सकता है। और आपको बता दें, मणिपुर हिंसा मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और आपको बता दें कि सॉलिटर जर्नल के कहा जाने पर स्थिति सुधारी जा रही है और इस समय किसी भी अफवाह से बचने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस रिपोर्ट को देखकर अपनी तरफ से सुझाव दें। हम कल सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील रंजीन कुमार भी मांग के साथ साथ ड्रग्स और अपराध को लेकर यूएन रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और इससे मणिपुर में जो हो रहा है उससे समझने के लिए ये सब मामला किया जाएगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कोर्ट सामान्य स्थिति की बहाली में योगदान देना चाहता है। मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील कॉनिकल गोलवेसन ने कहा है कि सरकार संरक्षण में कुकी आदिवासियों को निशाना बना रही है। चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा कि कानून व्यवस्था सरकार का काम है, सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं चला सकता। कल होने वाली सुनवाई से लोगों की मदद पर सुझाव दिया जाएगा। मणिपुर में इंटरनेट बहाली के मामले पर भी कल सुनवाई होगी। मणिपुर में इंटरनेट बहाली को लेकर अब इस मामले पर कल सुनवाई होनी है और उसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कानूनी व्यवस्था को लेकर सरकार का ये काम है कि वो व्यवस्था को लेकर बातचीत करे। सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं चला सकता, लेकिन सरकार का काम है वो अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाएगी। उसके बाद सुनवाई से लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे, उनकी मदद के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। और इसी के साथ मणिपुर में जो इंटरनेट बहाली को लेकर मामला इस वक्त गरमाया हुआ है, उसको लेकर अब कल सुनवाई हो सकती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मणिपुर में इंटरनेट बहाली के मामले पर कल सुनवाई होगी, इसको लेकर फिलहाल अपडेट क्या है? फिलहाल इस मुद्दे के ऊपर यही अपडेट है कि मणिपुर मुद्दे की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज हुई और खुद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे को लेकर के पहुंची हुई है। अपडेट इसमें यह है कि राज्य सरकार का कहना यह है कि फिलहाल मणिपुर में जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि वहाँ पर इंटरनेट सेवा को बहाल कर दी जाए, उसको जो है अभी नहीं किया जाए, क्योंकि अगर इंटरनेट सेवा बहाल अगर वहाँ पर की जाती है तो स्थिति बिगड़ने की संभावना है। इसी बात का जिक्र जो है आज सोलिसिटर जनरल ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा। डीवाई चंद्रचूड़ की जो भी उसमें शामिल थे, जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर जो है एक स्पेशल स्टेटस रिपोर्ट की बात जो है उन्होंने की थी, जिसको लेकर के जो है राज्य सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी। राज्य सरकार का कहना यह है कि धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहे हैं वहाँ पे और लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन अगर हम इंटरनेट की बहाली कर देंगे तो हो सकता है कि अफवाह फैलेगी और अगर अफवाह फैलती है फिर से तो स्थिति को नियंत्रण करने में दिक्कतें आएगी। लेकिन वही राज्य उच्च न्यायालय का कहना है, हाई कोर्ट का कहना है कि लोगों के जो है जीवन में कई तरह के जो है चीज़ें आज के समय में है जो इंटरनेट पर आधारित है और अगर उन्हें जो है इस तरीके से रोक लगाया जाएगा तो उनके जीवन यापन में कई तरह की मतलब दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसलिए धीरे धीरे इंटरनेट की जो पाबंदियाँ वहाँ पर लगाई गई है उसमें छूट दी जाए ताकि वहाँ पे इंटरनेट सेवा को धीरे धीरे वो सुचारू रूप से आगे जो है वो चालू किया जा सके। ये हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी और कल भी इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फोकस कर उन आदिवासियों को निशाना बनाने के लिए सब किया जा रहा है। देखिए निशी, इसमें जो है मैतेई और कुकी दो ऐसे समुदाय हैं जो पिछले 2 महीनों से आपस में भिड़ रहे हैं वहाँ पे कुछ आरक्षण को मुद्दे को ले करके। लेकिन धीरे धीरे सरकार जो है उनको समझा करके और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में लगी हुई थी। बीच में ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आई थी जब वहाँ पे कुछ अन्य जो घुसपैठी टाइप से जो गतिविधियां हैं वो देखी गई थी और उस पर से सेना के जवानों की तैनाती की गई थी। उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों की भी गिरफ्तारी हो गई थी जिसमें उनका सीधा संबंध जो है वो नक्सलाइट जो मिलिटेंट थे उनसे उनका संबंध था, उनकी भी गिरफ्तारियां जो है वो की गई थी। उसके बाद से लगातार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस मामले के ऊपर जो है काफ़ी ठीक तरीके से निगरानी कर रही है और मामले में धीरे धीरे वहाँ पे सुधार जो है वो होते आया है और अगर इस तरीके से अगर वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे तो स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना जो है वो दिख रही है।
जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।